हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से आज जो बड़ी खबर आ रही है वो है आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कन्हाचट्टी में स्थित है, वहाँ से गेस्ट टीचर का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो ये फुल्ली आपका 1 साल का होने वाला है, मीन्स कि आपको 1 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। सैलरी भी बहुत अच्छा है और इसमें जो फॉर्म फिल होना है वो स्टार्ट हो चुका है आपका, और ये लास्ट डेट जो है आपका 7/10/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या होने वाला है। तो टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत और टीजीटी आर्ट्स के लिए मीन्स कि 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एज लिमिट जो दिया हुआ है वो 21 से 60 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो भी गवर्नमेंट टीचर रह चुके हैं, जैसे कि एनवीएस, केवीएस या फिर ईएमआरएस हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के टीचर रह चुके हैं, तो आप 65 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड जो बीएड डिग्री होता है वो आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर आप 2 ईयर्स का भी होता है बीएड वो किए हो, या फिर 1 ईयर का बीएड डिग्री किए हैं तो वही चलेगा, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप भर सकते हैं। फिर आपका ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको कम से कम 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है, उसमें 2 साल आपको उस सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। फिर आपका जो सीटेट है, सीटेट पेपर 2 वो आपका क्लियर होना चाहिए। और फिर आपका आर्ट्स के लिए जो है वो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, जो कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में होना चाहिए, और बीएड डिग्री होना चाहिए। फिर आपका जो इसमें नोट में दिया हुआ है कि इफ़ सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, स्टेट में ऑल्सो भी कंसिडर। आप दैट मीन्स कि आप अगर सीटेट क्वालिफाइड नहीं है और अगर आप स्टेट क्वालिफाइड है मीन्स कि जीटेट, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर सीटेट कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो स्टेट को भी प्रेफर किया जाएगा, लेकिन सीटेट मिल जाते हैं सीटेट कैंडिडेट तो स्टेट को नहीं लिया जाएगा, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। तो ये पूरा 1 साल का है, मीन्स कि 2025 से लेकर आपका 31 मार्च 2026 तक का आपको पीरियड के लिए रखा जाएगा। अगर वहाँ पे परमानेंट टीचर नहीं आते तो, और अगर कोई इस बीच में परमानेंट टीचर कहीं से ट्रांसफ़र होकर या फिर रिक्रूट हो जाते हैं तो आपको मीन्स की जॉब से हटना पड़ेगा। ये भी आपका यहाँ पे इंगेजमेंट पीरियड का जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है। तो ये है आपका मेन। फिर इसमें जो दिया हुआ है मेन पॉइंट वो है आपका जितने भी परमानेंट टीचर जैसे वहाँ पे रहते हैं उसी हिसाब से आपको जो भी वर्क दिया जाएगा तो वो आपको करना होगा। जैसे कि आपको रिमेडियल क्लास के लिए भेजा जा सकता है, या फिर असेसमेंट के लिए दिया जाएगा, या फिर आपको सुपरवाइज्ड स्टडी के लिए अलॉट किया जाएगा तो वो भी, फिर क्लासरूम जो टीचिंग होता है वो भी आपको दिया जा सकता है। तो जो भी वर्क दिया जाएगा वो आपको करना होगा, ये सारा दिया हुआ है। फिर आपको परमानेंट टीचर के रूप में, आप गेस्ट टीचर है तो आपको क्लेम नहीं कर सकते कि हमको परमानेंट किया जाए या फिर परमानेंट सैलरी दिया जाए, इसका भी लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा ABCD करके दिया हुआ है। फिर आपका सैलरी जो है पर मंथ आपको, अगर आप फुल्ली क्वालिफ़िकेशन को रखते हैं मीन्स कि फुल्ली क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करते हैं तो आपको 33,000 पर मंथ मिलेगा। अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो फुली क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते हैं, मीन्स कि ये स्पेशल केस में फुली क्वालिफ़िकेशन जो नहीं रखते हैं वैसे कैंडिडेट को भी रिक्रूट किया जाता है। जब कोई भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं जो पूरी तरह से ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं तो वैसे कैंडिडेट को भी रिक्रूट किया जाता है जो हैंडल कर सके। तो उस केस में आपको 29,000 पैसा पर मंथ मिलेगा। और अगर पूरी तरह से आप रिक्रूटमेंट रूल जो है सेंट्रल बोर्ड का उसमें क्वालिफाई होते हैं, मीन्स कि उस
क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आपको 33,000 पर मंथ मिलेगा। ये भी पूरा मेंशन किया हुआ है ये नोट में, सैलरी वाले पोर्शन में। फिर आपका यहाँ रूल रेगुलेशन पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आपको वहाँ पे रहना है, कैसे आपको छुट्टी लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, पूरा रूल और कंडीशन दिया हुआ है। फिर आपका जो है यहाँ पे ये डेट स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल होने का, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फिर आप जो है लास्ट डेट जो है 7/10/2025 है, 5 बजे तक आप 7 तारीख को 5 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है चतरा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है। फिर ये जो आपको दिख रहा है अतिथि शिक्षक से संबंधित आवेदन पत्र, इस फॉर्म को फिल करके और अपना जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है, क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी जेरॉक्स कॉपी को, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट वगैरह आप जेरॉक्स करके और साथ में अटैच करके और आप इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको सेंड करना होगा। और लेकिन इसमें जो सेंड करने का वो एड्रेस है वो फ़िलहाल इस नोटिस में दिया नहीं गया है। तो ज़्यादातर जो इस प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है झारखंड में, तो उसमें होता है कि ये जिला शिक्षा परियोजना के ही अंदर ये सेंड किया जाता है। तो मे भी 1-2 दिन में इसका अपडेट दे दिया जाएगा आपके इसके chatra.nic.in वेबसाइट जो है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी वैसा कुछ दिया नहीं है। और इसमें क्या होता है कि आपको इंटरव्यू बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, तो इसमें इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि आपको फर्दर नोटिस दिया जाएगा कि इसका इंटरव्यू कब कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी इसमें दिया नहीं गया है, बस फॉर्म निकाल दिया है और फॉर्म फिल करने का भी स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 7/10/2025 है। लेकिन एड्रेस और इंटरव्यू इंटरव्यू तो तब कंडक्ट होगा जब इसमें सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगा, फिर उसमें आपको ऑब्जेक्शन डेट देगा, उसके बाद जब लास्ट में किया जाएगा। लेकिन इसका प्रोसेस और भी होता है जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरा जाता है। कभी कभी रिटर्न टेस्ट भी लिया जाता है, जैसे कि अभी फ़िलहाल में आप झारखंड की में भी पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के या फिर सिमडेगा, ऐसा कुछ कोई डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ था फॉर्म, तो उसमें रिटर्न टेस्ट भी लिया गया था। तो हो सकता है कि इसमें कुछ और भी चेंजेस हो, लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल लिखा गया है कि कैंडिडेट्स आर बी सेलेक्टेड बाय इंटरव्यू एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये आपका यहाँ पे लिखा गया है इंटरव्यू लेवल पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं मीन्स के हिंदी, संस्कृत और आर्ट्स वाले, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास A-स्टेट है और C-टेट है, दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।